अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक क्लास 9 और क्लास 8 के साथ मुंसलिक है, पर हमारे खास टीचर्स जो है इस टॉपिक को बताते हैं स्टूडेंट्स को, और ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को ये कि ये दरमियान से कोई टॉपिक शुरू हुआ है, पर डीप डिस्कशन जो है और ये रिएक्शन होता कैसे है तो इसके बारे में टीचर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर बताते नहीं। और आप खुद इस बात को आजमा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 9 और 8 के तकरीबन 95% स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में आप डीप डिस्क्राइब करूँगा और इंतहाई आसान तरीके से आप रिएक्शन को समझ सकते। फ़र्ज़ करें हम रिएक्शन करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो रिएक्शन में सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर एक मेटल। अगर आपके पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो पहले आप लिखेंगे एक मेटल को और इसके बाद नॉन मेटल लिखेंगे और दरमियान में एक प्लस का निशान लगाएंगे। अब अगर आप देखें तो ये दोनों तकरीबन नॉन मेटल है, पर पीरियोडिक टेबल के मुताबिक अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है ये मेटलाइड है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मेटल के भी साथ भी जो है ओवरलैप हो जाते हैं और नॉन मेटल के साथ भी पैरेलल हैं। तो इसलिए हमने पहले कार्बन लगाया। अगर आप यहाँ देखें तो कार्बन जो है ये एक मेटलाइड है और मेटलाइड जो है ये इसकी जो खुसूसियात है वो हाफली मेटल्स और हाफली नॉन मेटल के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो इसलिए एक मेटल की ज़्यादा खुसूसियात शेयर होने की वजह से मैंने ऑक्सीजन से पहले कार्बन लगाया। और मेटलाइड्स, और अगर आपका एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं तो पहले मेटल लगाएंगे बाद में नॉन मेटल लगाएंगे। अगर आप एक मेटलाइड और नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं तो पहले मेटलाइड और बाद में नॉन मेटल लगाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपने अपनाना होगा रिएक्शन के दरमियान। अब दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा और मेटल्स और नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म में होंगे। ये एक इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो जो आंसर आता है वो करेक्ट होता है। तो मेटल अगर आप देखें इसलिए एटॉमिक फॉर्म में होता है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और सॉलिड से आप एक एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, एक एटम को जो है आप ले सकते हैं, पर नॉन मेटल में ये खुसूसियत नहीं है। कार्बन जो है ये एक मेटलाइड है और मेटलाइड जो है ये इसकी जो खुसूसियात है वो हाफली मेटल्स और हाफली नॉन मेटल के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो इसलिए एक मेटल के साथ ज़्यादा खुसूसियात शेयर होने की वजह से मैंने ऑक्सीजन से पहले कार्बन लगाया। और मेटलाइड्स, और अगर आपका एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं तो पहले मेटल लगाएंगे बाद में नॉन मेटल लगाएंगे। अगर आप एक मेटलाइड और नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं तो पहले मेटलाइड और बाद में नॉन मेटल लगाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपने अपनाना होगा रिएक्शन के दरमियान। अब दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा और मेटल्स और नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म में होंगे। ये एक इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो जो आंसर आता है वो करेक्ट होता है। तो मेटल अगर आप देखें इसलिए एटॉमिक फॉर्म में होता है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और सॉलिड से आप एक एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, एक एटम को जो है आप ले सकते हैं, पर नॉन मेटल में ये खुसूसियत नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और आपने मॉलिक्यूल लेना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को हमने ले लिया, आप इसका रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले आपने जानना होगा पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले ग्रुप्स और होते हैं, पर हमने रिएक्शंस करने हैं इसके। तो अगर आप नॉन पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं और ये जो 8वां ग्रुप है ये नोबल गैसेस है और ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है, तो वो रिएक्शंस नहीं करते। अब ये जो ग्रुप फर्स्ट है तो इन सारे ग्रुप्स की मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा, तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बिना पर आप लोग जो है रिएक्शंस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है पहली ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, थर्ड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, फोर्थ ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +R-4।
कुछ कंडीशंस में ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो कई रिएक्शन में ये प्लस और कभी माइनस होता है, प्लस और माइनस और। फिफ्थ ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फिफ्थ ग्रुप ये -3 है। और सिक्स्थ ग्रुप का क्या है, सिक्स्थ ग्रुप का है -2 और सेवन्थ ग्रुप का है ये है -1। और एट ग्रुप जो है ये मैंने आपको पहले से बताया है कि ये 0 है और ये रिएक्शन नहीं करते। अब अगर आप कार्बन को देखें तो ये ग्रुप 4 में आता है। तो ग्रुप 4 के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +or-4। सपोज कर मैंने +4 ले लिया, +4 मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये अगर आप देखें नॉन मेटल्स जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -1 होता है। तो जब आप दो एलिमेंट्स के साथ दो एटम्स के आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक का जरूर नेगेटिव होगा और दूसरे का पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पर जब कार्बन को देखें तो मैंने +4 इसलिए ले लिया है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अब आपने प्रोसीजर जाना होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो अब आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो साइन है ये माइनस और प्लस वाला निशान है ये डिपेंड नहीं करता। तो आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बेस पर आएगा और यहाँ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ये ऑक्सीजन के नीचे आएगा। तो क्या बनेगा, कार्बन का -2। ये मैंने पहले कहा कि साइन डिपेंड नहीं करता, प्लस और माइनस का निशान ये रिएक्शन को मुतासिर नहीं करता, इसलिए मैंने 2 लगाया अभी। और ऑक्सीजन जो है इसका मैंने लगाया है 4, तो C2O4। अब इसके बाद जो स्टेप है आपने लेना होगा सिंपलेस्ट रेशो। ये 2 और 4 को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे पर डिवाइड होते हैं। तो कार्बन को मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन को अगर आप 1 लेंगे तो ऑक्सीजन आप 2 हो जाएंगे। तो 1 को बेस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप रिएक्शन आपस में करें तो ये बन पाते हैं CO2। इस तरह इसका रिएक्शन होता है। अब मैं एक और रिएक्शन बताता हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और प्लस सॉरी मैंने ये स्टेप जो है मैं भूला था, तो अब मैं आपको बताऊंगा। कार्बन और ऑक्सीजन का मैंने रिएक्शन कर लिया तो क्या होगा, क्या हो गया CO2। तो हमारे साथ क्या बन पाया, CO2 बन गया। अब रिएक्शन करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये पहले ग्रुप का है तो +1 होगा, हाइड्रोजन +1। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, मैंने पहले बताया था आपको। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का -2 के बेस इसके नीचे आएगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के नीचे आएगा। तो हाइड्रोजन का ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन वाला यहाँ आ गया, ऑक्सीजन वाला तो 2 और ऑक्सीजन वाला ये 1 यहाँ आ गया। तो 1 बेस में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या हो गया H2O। इस तरह होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप दोनों को देखें तो ये दोनों जो है नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले लिया, इसके बेस में 2 लगाया। अब रिएक्शन का आंसर क्या है, H2O। अब मैं रिएक्शन करूँगा बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान, Be + Cl। क्लोरीन नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म, बेरिलियम एटम है तो एटॉमिक फॉर्म। अब बेरिलियम का ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे आएगा और बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के नीचे आएगा। तो बेरिलियम क्लोरीन, तो ये क्लोरीन वाला यहाँ आएगा सिर्फ 1 और बेरिलियम का यहाँ 2। तो क्या आंसर आएगा, सॉरी तो यहाँ फिर से जो है बेस में 1 है और 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेरिलियम ये Cl2 क्लोराइड Cl2 ये आंसर आया है। अब एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, सोडियम + क्लोरीन। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये एटॉमिक फॉर्म, ये अकेला है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये -1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, Na
ये 1 यहाँ पर आएगा और फ्लोरीन NaCl यहाँ पर भी +1 है तो ये 1 यहाँ पर आएगा। तो दोनों ये जो है सिंपलेस्ट रेशो और 1 को नीचे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो NaCl ये आंसर आ गया है NaCl। अब एक और एग्जांपल मैं लूँगा, कैल्शियम Ca+O2 और कैल्शियम अकेला है, तो क्या आएगा? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने पहले बताया है कि ये ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके मुताबिक होगा। तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है तो +2, ऑक्सीजन ये सेक्स ग्रुप में है तो ये -2 है। कैल्शियम यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आपस में एक्सचेंज करें, तो कैल्शियम का 2 आएगा और ऑक्सीजन का भी 2 आएगा। माइनस और प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आप बेस में देखें ये दोनों अकेला हिस्सा है, एक जैसे दो बेस में दोनों तरफ जो है 2 है, तो अगर आप देखें तो ये आपस में डिवाइड की जा सकती है एक दूसरे पर। तो अगर दो एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन इस तरह इसका बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे साथ बन गई है। मैंने कुछ ये मिसालें जोड़ी थी आपके लिए, अगर आपकी कोई और मिसाल हो तो फिर मुझे किसी और बताएं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोगों पर। फर्ज के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर कोई भी मिसाल पेश नहीं की। एक और दूसरा C6H12O6, ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे बन पाते हैं इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। तीसरा कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कंपाउंड्स या आयंस सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयंस कुछ होते हैं, जैसा कि CO3, तो इसके ऊपर निशान होगा -2। CO3 जब देगा तो उसके ऊपर एक निशान होगा -2। ये -2 निशान इसके ऊपर क्यों है? एक OH, इसके ऊपर निशान होगा -1। OH आप ये स्टेबल क्यों नहीं है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन की है तो स्टेबल क्यों नहीं है? -1 निशान क्या है उसका? ऑक्सीडेशन स्टेट अप। फिर क्यों -1 है, इसके ऊपर -2 क्यों है? और H+ इसके ऊपर +1 का निशान क्यों है? इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं। ये जो C6H12O6 ग्लूकोज का मैंने बताया, तो इसकी तरह और भी मिसालें हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चौथा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने रिएक्शन नहीं किया, वो भी छोड़ा है मैंने। और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कुछ होते हैं, बड़े बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसका भी मैंने छोड़ा है। और एक और क्वेश्चन है 5वां, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को और एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। ये इन सारे क्वेश्चन के जवाब मैं एक नए लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।